इंग्लिश की जो पोएम नंबर 8 है ऑन किलिंग अ ट्री, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? क्या सिंपल जैब जो है, सबसे पहले हम जैब का मतलब समझेंगे। जब किसी पेड़ को, ट्री को काटा जाता है किससे? एक नाइफ, सॉरी एक एक्स यानी कुल्हाड़ी से। तो कुल्हाड़ी का जो प्रहार है उसे बोला जाता है जैब, है ना, जो हम बार बार उस पे प्रहार करते हैं। तो वो कह रहा है क्या कुल्हाड़ी के एक जैब से, सिंपल जैब से, क्या जो ट्री है वो पूरी तरह से मर सकता है? व्हाई नॉट? देखो, अगर हम ट्री को काट के इस तरह से छोड़ देंगे तो वो दोबारा से उगाएगा, है ना। तो आंसर हमें लिखना है नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल द ट्री। बस पूरा का पूरा आंसर यहीं से उठाया हमने, क्वेश्चन से ही कैन के बाद नॉट लगा दिया है। इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव्ड, अगर इसकी जो रूट यानी कि जड़ को रिमूव नहीं किया जाएगा, एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, फ्रॉम द अर्थ, अगर इसकी जो अर्थ से अगर इसकी रूट को नहीं हटाया जाएगा, इट विल स्प्राउट अगेन, ये दोबारा से स्प्राउट हो जाएगा और दोबारा से पूरा पेड़ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? ट्री अपने पूरे साइज में कैसे आया है? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। उन वर्ड्स को बताओ जो इसकी लाइफ को सजेस्ट करते हैं और एक्टिविटी को। तो इसका आंसर देने से पहले यहां हम फिगर के थ्रू समझेंगे। जब शुरुआत में जो पेड़ था वो एक बीज था और मिट्टी के अंदर अर्थ में था, फिर वो धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट लेके धीरे धीरे बड़ा हुआ, तब वो ऐसे ग्रो हुआ। इसके साथ साथ उस ट्री ने क्या किया, जो आज ट्री बन चुका है, उसने वाटर लिया है, मिनरल्स लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ली है, और सन से उसने सनलाइट ली है, और तब जाके वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। तो आंसर देखिए, द ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज ग्रेजुअली। देखो, यहीं से क्वेश्चन उठाया है मैंने। जो ट्री है अपने फुल साइज में आया है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा हुआ है, एकदम से बड़ा नहीं हुआ। इट हैज अब्सॉर्ब्ड ईयर्स ऑफ सनलाइट, इसने ना जाने कितने सालों से क्या एब्सॉर्ब की है? धूप, एयर मींस हवा, वाटर मींस पानी, एंड मिनरल्स टू रीच दिस स्टेज। इस स्टेज पे आने के लिए इसने कई सालों से सनलाइट, एयर, वाटर और मिनरल्स लिए हैं, तब जाके ये इस स्टेज पे इतना बड़ा ट्री हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड? तो चिल्ड्रन, ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है तो वहां से खून निकलने लगता है। ऐसे ही जो ट्रीज होते हैं, जब उन्हें काटा जाता है तो उनके अंदर एक लिक्विड निकलने लगता है, इसे बोलते हैं सैप। तो यहाँ पे इसी चीज को पोएट कह रहा है, क्या कह रहा है? ब्लीडिंग बार्क। तो आंसर देखिए, तो पहला है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क का मतलब, व्हेन ट्रीज आर कट अ लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम इट्स बार्क। जब ट्री को काटा जाता है तो उनकी बार्क यानी कि छाल में से एक लिक्विड निकलने लगता है। इट इज बीइंग रेफर्ड एज ब्लीडिंग बार्क, और इसे ही कहा जा रहा है ब्लीडिंग बार्क। इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट, इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। अगर ह्यूमन बॉडी में से भी कोई कहीं पे कट लग जाता है तो हमारी बॉडी में से भी तो खून निकलने लगता है। इन द सेम वे लिक्विड सब्सटेंस कम्स आउट ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री। इसी तरह से जो पेड़ में भी कट लगने के बाद वहां से एक लिक्विड निकलने लगता है। अब इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स इट ब्लीड? किस वजह से ये ब्लीड करता है? द ह्यूमन बींग्स एक्स, हमारी जो कुल्हाड़ी है जिससे हम पेड़ को काटते हैं, उसकी वजह से ये ब्लीड करते हैं। नेक्स्ट, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा के बिगिनिंग में पोएट नो कहते हैं, नहीं। व्हाट डज ही मीन बाय इट? उससे क्या मतलब है? अब देखो, मैंने आंसर की ये वाली लाइन पूरे रेड में रखी है, क्यों? क्योंकि मैंने पूरी क्वेश्चन से उठाई है। द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड स्टेंजा टू गिव स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर किलिंग अ ट्री। वो इस वाली बात पे स्ट्रेस दे रहा है कि अगर आप किसी भी ट्री को चॉप करके, जैप करके, हैक करके छोड़ दोगे तो वो नहीं मरेगा, वो दोबारा से जिंदा हो जाएगा, स्प्राउट हो जाएगा और दोबारा से एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? चिल्ड्रन, कोई भी जो ट्री होता है, आपने देखा होगा, वो जमीन के अंदर होता है, हवा में तो लटका हुआ नहीं होता। और जिस तरह से माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसी तरह से जो
एक तरह से जो अर्थ है ना, धरती माँ है, वो भी बीज को, सीड को अंदर रखती है और उसी के अंदर जो पेड़ है वो फलता फूलता है। तो यहाँ पे एंकरिंग अर्थ का मतलब है इट मीन्स दैट द अर्थ प्रोटेक्ट्स इट लाइक अ मदर। अर्थ जो है वो इससे प्रोटेक्ट करती है एक ट्री को एज अ मदर। अर्थ केव मीन्स अ होल इनसाइड इट, भाई एक होल होगा उसी के अंदर तो ट्री होगा। तो अर्थ केव का मतलब है उसके अंदर जो होल होता है। द अर्थ प्रोटेक्ट्स ट्री, अर्थ जो है ट्री को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स ट्री को चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए, वो सब अर्थ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। यहाँ ही का मतलब है पोएट। तो पोएट का इस बात से क्या मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। देखो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले इस फिगर को देखो। ये लोग जो हैं मिलके इस बड़े से पेड़ को गिरा रहे हैं। क्या इसे गिराना इतना आसान है? नहीं। अगर इसे गिराना आसान होता तो एक पेड़, एक पर्सन गिरा देता। इन्होंने क्या किया, रस्सी बांधी हुई है और ये सब लोग खींच रहे हैं, क्योंकि इसकी जो स्टेम है वो बहुत मोटी है, बहुत स्ट्रांग है, और जो इसकी रूट्स हैं वो पूरे उसमें फैली हुई हैं। तो असली जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है पेड़ की, वो उसकी रूट्स में होती है। तो आंसर देखिए, द स्टेम ऑब्लिक रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री। उन्होंने पूछा है ना स्ट्रेंथ कहाँ पे है, स्टेम में या रूट में। व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट, जब ट्री को पुल आउट किया जाता है, इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड, तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितनी ताकत है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट फाइनली किल्स अ ट्री। जो ट्री है वो फाइनली किस तरह से मरता है। पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इट इन द सन एंड एयर विल एयर किल द ट्री। जब आप किसी ट्री को, जैसा मैंने यहाँ फिगर में दिखाया, पूरी तरह से जड़ से ही उखाड़ दोगे और जब उसमें धूप ताप है ना वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, सूखेगा, धीरे धीरे ड्राई होगा, तब जाके वो फाइनली जो ट्री है, तब जाके वो फाइनली मरता है। ऐसे इतना आसान नहीं है। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और क्वेश्चन है व्हाट डज द स्ट्रेंथ ऑफ अ ट्री लाई इन। जो किसी भी पेड़ की जो स्ट्रेंथ है, अभी मैंने बताया था किस में लाई करती है, लीव्स में, रूट्स में, फ्लावर्स में या फ्रूट में। आई होप मेरी ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।